ऐश्वर्या रॉय बच्चन भारतीय फिल्म अभिनेत्री और 1994 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता रही हैं। उनका बॉलीवुड में करियर शानदार रहा है और वे भारत की पॉपुलर और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज में से एक मानी जाती हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें भारत सरकार की ओर से 2009 में पद्मश्री और 2012 में फ्रांस सरकार की ओर से ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेटरेस से सम्मानित किया जा चुका है। वे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती हैं। ऐश्वर्या एक भारतीय अभिनेत्री है। इन्होंने अपने अभिनय और कला से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन्हें इनकी सुंदरता और अभिनय के लिए देश विदेश में जाना जाता है। इन्होंने फिल्म जगत को कई बेहतर फिल्मों का तोहफा दिया। इन्होंने हर फिल्म में कुछ नई और बेहतर भूमिकाएं निभाई है। इनके नृत्य कौशल और अभिनय के हुनर ने हर किरदार में एक नई जान डाल दी है। इनके द्वारा निभाए गए किरदार प्रशंसकों के मन में अपनी अलग जगह बना लेते हैं। कॉलेज के दौरान ही रॉय ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स में काम किया। इसके बाद वे कई टीवी विज्ञापनों में भी दिखाई दी। बाद में उन्होंने मिस इंडिया की प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें वे दूसरे स्थान पर रहीं। 1994 में उन्हें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। इसके बाद से उन्हें फिल्मों के लिए ऑफर मिलने लगे। अभिनय की शुरुआत उन्होंने तमिल फिल्म इरुवर से की। उनकी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया थी। उनकी पहली कमर्शियल सफल फिल्म जीस रही। इसके बाद उन्हें बड़े पैमाने पर तब सफलता मिली जब संजय लीला भंसाली ने उन्हें हम दिल दे चुके सनम और देवदास में पारो के रोल लिए कास्ट किया। उनकी फिल्म धूम 2 फीट और जोधा अकबर ने देश विदेश में अच्छा कारोबार किया और इन फिल्मों में उनकी ऋतिक रोशन के साथ जोड़ी को सभी ने खूब पसंद किया। इस दौरान ऋतिक के साथ धूम 2 फीट में फिल्माए गए एक किसिंग सीन को लेकर काफी चर्चा हुई और खबरें ऐसी भी आईं कि अभिषेक बच्चन इससे नाराज भी हुए थे। फिल्म रेनकोट और गुजारिश में भी उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। रॉय का जन्म मैंगलोर, कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता कृष्णराज समुद्री जीव विज्ञानी थे। उनकी मां का नाम बृंदा है, जो कि गृहिणी हैं। उनके एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम आदित्य रॉय है और वे मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। वे ऐश्वर्या की फिल्म दिल का रिश्ता के सहनिर्माता भी थे। उनका परिवार बाद में मुंबई आ गया, जहां ऐश्वर्या ने आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई जय हिंद कॉलेज से की और उसके बाद डीजी रूपारेल कॉलेज ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें एचएससी परीक्षा में 90% अंक आए। बचपन में उन्होंने 5 साल तक क्लासिकल डांस और संगीत की ट्रेनिंग ली। रॉय ने 2007 में अभिनेता अभिषेक बच्चन से शादी की, जिनसे उन्हें एक बच्ची है, आराध्या। यह शादी भारत की हाई प्रोफाइल शादियों में से एक रही, जिसमें केवल गिने चुने लोगों को ही न्योता दिया गया। शादी को बाकायदा रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। 16 नवंबर 2011 को ऐश ने अपनी पहले बच्चे आराध्या को जन्म दिया। ऐश्वर्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1997 में मणिरत्नम की फिल्म इरुवर से की थी। तमिल में निपुण न होने की वजह से उनकी आवाज को किसी अन्य ने डब किया। फिल्म सफल रही। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म और प्यार हो गया थी, जिसमें उनके हीरो बॉबी देओल थे। फिल्म खास सफल नहीं हुई। 1999 में रिलीज हुई हम दिल दे चुके सनम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। यह फिल्म काफी सफल रही और ऐश्वर्या के काम को भी सराहा गया। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद आई फिल्म ताल में भी उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया। इनके परिवार में तुलु बोली जाती है। इनके जन्म के कुछ समय के बाद इनका परिवार मुंबई में रहने लगा।
इनके पिताजी का नाम कृष्णराज राय है, जो कि सेना में बायोलॉजिस्ट थे, और इनकी माता बृंदा एक गृहिणी है। इसके अलावा इनके परिवार में शादी से पूर्व इनके एक बड़े भाई शामिल है, जो कि मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है। इनके भाई ने ऐश्वर्या और अर्जुन रामपाल के साथ एक फिल्म भी बनाई थी। यह फिल्म ऐश्वर्या की माता के द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम है दिल का रिश्ता, पर यह कुछ खास सफल नहीं रही। इनकी पढ़ाई मुंबई में हुई। आरंभिक शिक्षा आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल से हुई। फिर इन्होंने जय हिंद कॉलेज से 1 वर्ष की इंटरमीडिएट पढ़ाई की। इसके बाद डिजी रुपल कॉलेज ज्वाइन किया और हायर सेकेंडरी की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। इन्होंने 5 वर्ष की आयु में भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत सीखना शुरू कर दिया था। पहले ये मेडिकल लाइन में जाना चाहती थी, परंतु फिर इन्होंने आर्किटेक्ट बनने का निर्णय लिया और आर्किटेक्ट कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन ग्लैमर की दुनिया से आकर्षित होकर फिर इन्होंने मॉडलिंग का करियर चुन लिया और इसी दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया। इस तरह अपने टैलेंट के बल पर आज इन्होंने फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ऐश्वर्या और अभिषेक फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती है। इन दोनों के मिलने और शादी करने की कहानी जानने की उत्सुकता हर व्यक्ति के मन में है। ये वर्ल्ड की फेमस जोड़ियों में से एक है। इनका ऐसा मानना है कि जोड़ियां भगवान के यहाँ से बनकर आती है। इन दोनों की पहली मुलाकात सन 2000 में 2.5 अक्षर प्रेम के सेट पर हुई। इस फिल्म के बाद इन्होंने अगली फिल्म 2003 में कुछ ना कहो की। तब ये दोनों केवल अच्छे दोस्त थे और दोस्त की तरह एक दूसरे से मिलते जुलते थे। जब सलमान खान और ऐश्वर्या के बीच विवाद हुआ था और सलमान ने ऐश्वर्या को अपशब्द कहे और ये दोनों अलग हो गए थे। इस दौरान अभिषेक और करिश्मा अलग हुए थे और अभिषेक को भी एक साथी की जरूरत थी। तभी फिल्म बंटी और बबली में कजरारे कजरारे गाने की शूटिंग के दौरान ये दोनों दोबारा करीब आए। फिर इन्होंने 3 फिल्में एक साथ की, गुरु, उमराव जान और धूम 2। शूटिंग के समय इन दोनों के बीच में प्यार जगा और अभिषेक ने ऐश्वर्या को शादी का प्रस्ताव दिया। ये सुनते ही ऐश्वर्या की आंखों में आंसू आ गए और ऐश्वर्या ने भी शादी के लिए हाँ कह दिया और शादी करने का फैसला लिया। हम दिल दे चुके सनम के बाद एक बार फिर ऐश्वर्या ने संजय लीला भंसाली के साथ देवदास में काम किया। फिल्म को 2002 के कांस फिल्म समारोह में भी दिखाया गया और टाइम मैगजीन ने इसे मिलेनियम की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक बताया। भारत में इस फिल्म को 10 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिसमें से ऐश्वर्या को दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल है। इसके बाद आई फिल्म दिल का रिश्ता और कुछ न कहो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। वहीं इसके बाद आई फिल्म खाकी के दौरान एक चलती गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली का एक गाना कजरारे कजरारे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इसके बाद आई उमराव जान कुछ खास कमाल तो नहीं कर सकी, लेकिन ऐश्वर्या के काम को सराहा गया। उसी साल उनकी धूम 2 भी रिलीज हुई, जिसे सभी ने काफी पसंद किया और ऋतिक और ऐश्वर्या की जोड़ी ने पर्दे पर आग लगा दी। फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2007 में रिलीज हुई गुरु में वे अभिषेक बच्चन के साथ पर्दे पर दिखाई दी। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छा कारोबार किया। वहीं इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वे खास कमाल नहीं दिखा पाईं। फिल्म रावण ने उनका अभिनय बेहतर था, लेकिन फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई। वहीं अमिताभ बच्चन ने भी इस फिल्म की तारीफ की थी और फिल्म न चल पाने का दोष एडिटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया था। इसके बाद 2010 में उनकी आखिरी फिल्म गुजारिश थी, जिसमें एक बार फिर वे ऋतिक रोशन के साथ दिखाई दी। इस फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो औंधे मुंह गिर गई, लेकिन आलोचकों से इसे अच्छा रिस्पांस मिला।
इरुवर और प्यार हो गया, हम दिल दे चुके सनम, ताल, जोश, हमारा दिल आपके पास है, मोहब्बतें, देवदास, दिल का रिश्ता, खाकी, रेनकोट, उमराव जान, धूम 2, गुरु, प्रोवोक्ड, द लास्ट लीजन, जोधा अकबर, सरकार, राज, रावण, रोबोट, गुजारिश। ऐश की आने वाली फिल्म पोनियन सेल्वन -1 है, जो एक बड़े बजट की तमिल फिल्म है और इसे हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में ऐश डबल रोल में दिखाई देंगी। रॉय पहली बार कैमलीन पेसिनल के विज्ञापन में दिखाई दी थीं, जब वे 9वीं कक्षा में थीं। वे आमिर खान के साथ किए गए पेप्सी के विज्ञापन के बाद से पॉपुलर हो गईं। वे इकलौती ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने पेप्सी और कोका कोला दोनों को एंडोर्स किया है। वे देश की टॉप ब्रांड एम्बेसडर्स में से एक हैं और इस मामले में वे सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। वे टाइटन की घड़ियों, लोरियल, लक्मे कॉस्मेटिक्स, पाल्मोलिव, लक्स, नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी, कल्याण ज्वेलर्स के विज्ञापन कर चुकी हैं। 1999 में रॉय और सलमान ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया, लेकिन 2001 में ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ऐश्वर्या ने उन पर आरोप लगाया कि सलमान ने उन्हें गालियां दी और यहां तक कि उन पर हाथ तक उठाया। उनके मुताबिक सलमान ने उन्हें हर तरह से परेशान किया। वहीं 2009 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक लेख में सलमान ने साफ किया कि उन्होंने आज तक किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया है। ऐश्वर्या ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। 1991 में इन्हें इंटरनेशनल सुपर मॉडल का अवार्ड प्राप्त हुआ। इनका आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी के एक एड फिल्म में बोला गया डायलॉग था, हाय आई एम संजना, बहुत लोगों द्वारा पसंद किया गया। 1994 में ये मिस इंडिया रनरअप बनी। 1994 में ऐश्वर्या ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में ऐश्वर्या पहली रनरअप बनी और मिस इंडिया का खिताब सुष्मिता सेन को मिला। ऐश्वर्या मॉडलिंग से अपनी पहचान बना चुकी थी, पर सुष्मिता ने ऐश्वर्या को पीछे कर दिया और मिस इंडिया का खिताब जीत लिया। दोनों ही सुंदरियां आगे की प्रतियोगिता में शामिल हुई। ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लिया और मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम पर कर लिया। इसके साथ इन्हें 5 अन्य अवार्ड्स भी मिले, मिस केटवाक, मिस परफेक्ट 10, मिस फोटोजेनिक, मिस पॉपुलर, मिस मिराक्युलस। सुष्मिता उसी वर्ष मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल हुई और जीत हासिल की। इस वर्ष दोनों सुंदरियों ने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों ही ताज भारत में आए। तमिल फिल्म इरुवर से इन्होंने डेब्यू किया। इसके बाद ऐश्वर्या ने कई फिल्मों में काम किया। ऐश्वर्या की पहली सफल फिल्म सलमान के साथ आई, जिसका नाम था हम दिल दे चुके सनम है। इस फिल्म से ऐश्वर्या के करियर का ग्राफ ऊंचाई पर चला गया। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे ताल, ढाई अक्षर प्रेम के, हमारा दिल आपके पास है, जोश, मोहब्बतें आदि। इन्हें ब्रिटिश फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडिस के लिए इंटरनेशनल लेवल पर सम्मान प्राप्त हुआ है। फिल्म बंटी और बबली में ऐश्वर्या के आइटम डांस कजरारे में इनका डांस बहुत शानदार है। इनके डांस और अभिनय से ये हर फिल्म में 4 चांद लगा देती है। इनकी खूबसूरती की प्रशंसा देश विदेश तक की जाती है। इन्होंने हर तरह के किरदार निभाए हैं और फिल्म जगत की सभी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया है। इन्होंने रजनीकांत की साथ भी काम किया है। ये बहुत सी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर है। ऐश्वर्या ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक तमिल फिल्म से की। यह एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म के लेखक और डायरेक्टर मणि रत्नम थे और AR रहमान ने म्यूजिक दिया। इस फिल्म में तमिलनाडु के राजनैतिक प्रतीक रामचंद्रन और करुणानिधि के जीवन का चित्रण किया है। ऐश्वर्या ने कई फिल्मों में अभिनय किया, पर इन्हें हम दिल दे चुके सनम मूवी से विशेष प्रशंसा प्राप्त हुई और इसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ।
ऐश्वर्या की इस फिल्म ने बहुत सुर्खियां बटोरी। इस फिल्म में ऐश्वर्या और सलमान की जोड़ी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। उनका ऑफ स्क्रीन प्यार ऑन स्क्रीन पर भी दिख रहा था। इस फिल्म के बाद इनके अफेयर की खबरें भी टाउन में सुनाई दे रही थी। इस फिल्म में गुजराती सभ्यता की झलक दिखाई गई। एक सामूहिक परिवार में होने वाले व्यंग्य, मस्ती, लड़ाई और प्यार को बताया है। इस फिल्म के सभी गाने बहुत हिट हुए। यह एक म्यूजिकल बेस्ड मूवी है जिसमें शास्त्रीय संगीत को प्रधानता दी है। ऐश्वर्या ने 1994 में मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनी और विश्व सुंदरियों की सूची में शामिल हुई। ये इंडियन फिल्म जगत में कंटेम्पररी डांस करने वाली पहली एक्ट्रेस है। 1991 में ऐश्वर्या को यूएस एडिशन की वोग मैगजीन में जोड़ा गया। पहले इनका मन मेडिसिन के क्षेत्र में करियर बनाने का था, फिर इनका मन परिवर्तित हो गया और आर्ट के रहेजा कॉलेज में एडमिशन लिया और आर्किटेक्ट की पढ़ाई की। वर्ल्ड वॉच रिकॉर्ड के सर्वे के अनुसार वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली ब्रांड एम्बेसडर है। ये पहली भारतीय एक्ट्रेस है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर में शामिल हो चुकी है। इन्हें रिस्ट वॉच कलेक्ट करना पसंद है। नीदरलैंड में एक टुलिप फूल के एक प्रजाति का नाम ऐश्वर्या राय दिया गया है। इन्होंने कई फिल्मों के अच्छे किरदारों को ठुकराया है, जैसे 1998 में कुछ कुछ होता है में काजोल का रोल पहले ऐश्वर्या को ऑफर किया गया था और 2003 में मुन्ना भाई MBBS में ग्रेसी सिगन का रोल भी इन्हें ऑफर किया गया था। ये कई इंग्लिश भाषा की फिल्मों में भी कम कर चुकी है, जैसे 2009 में पिंक पैंथर, 2007 में द लास्ट लीजन, 2007 में प्रोवोक्ड, 2005 में मिस्ट्रेस ऑफ स्पिसस, 2004 में ब्राइड एंड प्रेजुडिस। ये भारत के पीटा, पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल की समर्थक है और ये UN माइक्रो क्रेडिट की स्पोक पर्सन है। इन्होंने अपनी खूबसूरत आंखें भारत के ऑय बैंक एसोसिएशन को मृत्यु के बाद डोनेट करने का फैसला लिया है। ऐश्वर्या के लिए उनका परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद भी वे भगवान में आस्था रखती है। ये इनके माता पिता के ही संस्कार है। इतनी प्रसिद्धि हासिल करके भी वे ईश्वर में विश्वास करती है। इन्होंने 5 साल तक क्लासिकल नृत्य एवं संगीत सीखा है। इनका पसंदीदा विषय जूलॉजी है और इन्हें कॉकरोचेस से डर लगता है। पहले ये अपना करियर मेडिसिन के फील्ड में बनाना चाहती थी, फिर इन्होंने आर्किटेक्ट कॉलेज में एडमिशन लिया और बाद में अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर मॉडलिंग का करियर का चुनाव किया। 1991 में ये फोर्ड के द्वारा आयोजित सुप मॉडल कॉन्टेस्ट की विनर रही। इन्हें एशिया और ओशनिया में मिस वर्ल्ड, कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी और मिस फोटोजेनिक का खिताब मिला है। ये पहली ऐसी एक्ट्रेस है जो कि पेप्सी और कोका कोला दोनों कंपनी से जुड़ी है। ये देश की सबसे उच्च ब्रांड एम्बेसडर है और सबसे अधिक पेड बॉलीवुड एक्ट्रेस है। ये कई कंपनियों के लिए मॉडल है, जैसे टाइटन वॉचेस, लोंगिस वॉचेस, लोरियल, कोका कोला, लक्मे कॉस्मेटिक, कैसियो पेजर, फिलिप्स, पल्मोलिवे, लक्स, फुजी फिल्म, नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी, कल्याण ज्वेलर्स आदि। 2004 में टाइम्स मैगजीन्स के द्वारा इन्हें वर्ल्ड के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के लिए वोट दिया गया है। इन्होंने 9वीं क्लास में पेंसिल के एड में काम किया है। ये इनका पहला कमर्शियल रोल था। ये एक होनहार विद्यार्थी रहीं जो हमेशा 90% स्कोर करती थी। 12वीं क्लास में इनके इंग्लिश प्रोफेसर ने इन्हें फैशन मैगजीन के लिए फोटोशूट कराने के लिए कहा, क्योंकि वे फोटो जर्नलिस्ट थे और ऐश्वर्या का फेस फोटोजेनिक था, परंतु वे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। फेमस होने से पहले इन्होंने अपनी आवाज टीवी सीरियल में वॉइस डबिंग के लिए प्रयास किया, पर ये इसमें असफल रही। जूलिया रॉबर्ट ऐश्वर्या की तारीफ में कहते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत महिला है।
2002 में देवदास की सफलता के बाद यूनाइटेड किंगडम में ऐश्वर्या राय बार्बी एडिशन रिलीज किया गया। 2004 में खाकी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक स्टंटमैन की गलती के कारण ये घायल हो गई थी और इन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी थी। 2004 में लंदन के मैडम तुस्सौदा म्यूजियम में इनका वैक्स का पुतला बनाया गया है। इसके लिए ये पहली एक्ट्रेस है। 2004 में इन्होंने ऐश्वर्या राय फाउंडेशन की शुरुआत की जिसमें जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती थी। थैंक यू।